गुड इवनिंग। जैसे आप सब जानते हैं, आज हम krill ऑयल के बेनिफिट्स के बारे में जानकारी देंगे। तो मोर बिकॉज काफी सारे लोगों को ये डाउट है कि हमारे प्रोबेबली फिश ऑयल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में और krill ऑयल में से हमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलता है उसमें डिफरेंस क्या है और किस लिए krill ऑयल ज्यादा बेहतर सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। ऑलराइट, तो आज हम यही डिफरेंस मेनली देखेंगे, न सिर्फ एक प्रेजेंटेशन के द्वारा, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो इसमें मैंने ऐड किया है विच इज अ न्यू एडिशन। सो आई थिंक वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये समझ में आएगा कि krill ऑयल कैसे हमारे बॉडी में इतने जल्दी से एब्जॉर्ब होता है और क्यों krill ऑयल में से हमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है वो फिश ऑयल ओमेगा 3 फैटी एसिड से बेहतर है। ऑलराइट, सो टू स्टार्ट विथ, तो जैसे हर बार मैं आपको बताती हूँ कि हमारा जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है उसे हम दूसरे एक नाम से भी बुला सकते हैं। तो बेसिकली इट इज ऑल्सो नोन एज विटामिन एफ। तो जब भी हम विटामिन के बारे में बात करते हैं, वी रेगुलरली टॉक अबाउट विटामिन ए, डी, ई, के, बी कॉम्प्लेक्स, है ना। तो कभी भी हम विटामिन एफ के बारे में बात नहीं करते हैं। लेकिन अगर कहीं भी आपका अगर यू कम अक्रॉस विटामिन एफ, तो प्लीज ट्राई एंड रिलेट इट टू ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, क्योंकि विटामिन एफ इज नथिंग बट योर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओके, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को ही हम विटामिन एफ के नाम से भी बुला सकते हैं। ओके, so now let us understand what exactly is omega 3 fatty acid. All right, so omega 3 fatty acid अगर आप देखते हैं तो it is mainly a component of fat. तो ओमेगा 3 फैटी एसिड एक गुड फैट है जिसे हमारा बॉडी एनर्जी और ग्रोथ के लिए यूज करता है। ओके, तो ये एसेंशियल फैटी एसिड है, गुड फैट है जो हमारे बॉडी में यूज होता है मेनली एनर्जी और ग्रोथ के लिए। और अगर ये हमें कहाँ से मिलता है, अगर इसके सोर्स के बारे में आप अगर जानकारी लेना चाहें तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये हमें मेनली फिश ऑयल से मिलता है और कभी कभी हमें ये कुछ नट ऑयल से भी मिलता है। तो 3 मेन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। तो वो 3 मेन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या है? अल्फा लिनोलिक एसिड, इकोसा पेंटेनोइक एसिड, डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड। तो DHA, EPA और ALA 3 मेन ओमेगा 3 फैटी एसिड है। और इसमें अगर आप देखते हैं तो EPA और DHA की चर्चा ज्यादा होती है बिकॉज दे आर द मोस्ट एसेंशियल फैटी एसिड्स जो हमारे बॉडी में कई तरह के फंक्शंस के लिए हमें जरूरी है। ओके, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे सेल मेम्ब्रेन का एक कंपोनेंट है। ये जो फैटी एसिड है ये हमारे सेल मेम्ब्रेन का एक कंपोनेंट है। और ये अगर आप देखते हैं तो हमारे रेटिना मतलब आंखों में, ब्रेन में, स्पर्म सेल्स में ज्यादा होते हैं। ओके, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या करता है? हमारे ग्रोथ के लिए हेल्प करता है, हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। उसके अलावा इसके कई सारे फंक्शंस हैं जो हमारे हार्ट के फंक्शनिंग को इंप्रूव करने में मदद करता है, इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है, लंग्स के फंक्शनिंग को इंप्रूव करने में मदद करता है और हमारे पूरे हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, तो जितना भी हार्मोनल इश्यूज होता है बॉडी में उसे मैनेज करने के लिए भी ओमेगा 3 फैटी एसिड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑलराइट, तो चलिए लेट अस अंडरस्टैंड कि सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या है। तो जब भी हम ओमेगा 3 फैटी एसिड या EPA, DHA के बारे में बात करते हैं, सो द फर्स्ट सोर्स दैट कम्स टू योर माइंड इज नथिंग बट योर फिश ऑयल, है ना। तो इतने सालों से फिश ऑयल के बारे में ही बात किया जा रहा है। कॉड लिवर ऑयल के बारे में बात करते हैं जहां पे इट इज अ रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। लेकिन अगर आज के दिन में आप देखते हैं तो krill को एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड के तौर पे आइडेंटिफाई किया गया है। क्यों? क्योंकि krill में हमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है that is known to be a better absorbed form of omega 3 fatty acids. Okay, तो krill से हमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है वो हमारे बॉडी में और अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होता है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी हमारे बॉडी में ज्यादा है। ओके, सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड अब krill ऑयल है क्या। ठीक है,
तो अब फिश ऑयल, वी ऑल नो कि फिश ऑयल मतलब उसे हम फिश से एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो अब अगर krill को आइडेंटिफाई किया है एज अ पोटेंशियल सोर्स फॉर ओमेगा 3 एसिड्स, सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज krill ऑयल। तो krill ऑयल एक हाईली प्यूरिफाइड ऑयल है जिसे हम एक क्रस्टेशियन माने एक श्रिम्प या एक प्रॉन जैसे क्रीचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसका नाम है यूफोसिया सुपरबा, या उसे हम आम आदमी के समझ के लिए हम उसे अंटार्कटिक krill कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो अंटार्कटिक krill है वो अंटार्कटिक ओशन के बहुत ही कोल्ड वाटर्स में हमें मिलते हैं, ओके। तो ब्लू लाइफ krill में हमने जो krill ऑयल यूज किया है वो अंटार्कटिक krill से प्रोड्यूस किया गया है, और ये कोई भी तरह का जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म नहीं है और ना ही इसमें कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि हमारे krill की क्या क्या खासियत है, एंड व्हाई इज इट बेनिफिशियल ओवर द अदर krill ऑयल, और व्हाई इज इट बेनिफिशियल ओवर फिश ऑयल, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन अगर आप जानना चाहें तो हमारा जो krill है उसकी अपीयरेंस रेडिश कलर है, इसीलिए हमारा जो सॉफ्ट जेल है वो भी रेडिश कलर में है। सो आइडियली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में जब आप पढ़ते हैं या जब आप कॉड लिवर ऑयल सप्लीमेंट्स या ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स देखते हैं वो कौन से कलर का होता है? इट इज ऑलवेज येलो इन कलर, ओके। तो येलो कलर का होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, लेकिन हमारा जो ब्लू लाइफ krill ऑयल में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है वी कैन कॉल इट एज द रेड ओमेगा, ओके। सो हमारा krill ऑयल इज नथिंग बट द रेड ओमेगा। क्यों? क्योंकि ये krill से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, और इसमें जो रेड कलर है दैट इज फ्रॉम द नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट व्हिच इज एस्टाक्सांथिन, ओके। तो चलिए लेट अस अंडरस्टैंड सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट krill ऑयल। तो बेसिकली अगर हम हमारे पिरामिड को देखते हैं, ओके, तो कोई भी ओशन में जब हम इसके बारे में देखते हैं अबाउट ऑल द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स व्हिच लिव, टॉप मोस्ट लेयर में हमें फिशेस मिलते हैं। तो जनरली फिश ऑयल टॉप मोस्ट लेयर से ही एक्सट्रैक्ट होता है क्योंकि फिश से एक्सट्रैक्ट होता है, और हम सब जानते हैं कि ओशन के टॉप मोस्ट लेयर में कितना पोल्यूटेंट्स होता है, करेक्ट। सो यू ऑल आर अवेयर कि वो पोल्यूटेंट्स को ही फिशेस खाते हैं। तो कई बार मतलब जो भी हम फिशेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं इट कैन नेवर बी फ्री ऑफ कंटामिनेंट, इट कैन नेवर बी फ्री ऑफ टॉक्सिन्स, एंड इट कैन नेवर बी फ्री ऑफ हेवी मेटल्स, क्योंकि फिशेस जो है वो उसी पोल्यूटेंट्स पे ही जीते हैं। सो दे ईट फ्रॉम द सेम पोल्यूटेंट्स, दे लिव ऑन द पोल्यूटेड वाटर। तो उनके बॉडी में जितना टॉक्सिन्स है, जितना कंटामिनेंट्स है, ऑटोमेटिकली हम जो भी चीज उसके बॉडी में से एक्सट्रैक्ट करते हैं उसमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आ ही जाता है, ओके। तो उसके बाद है श्रिम्प लाइक क्रस्टेशियंस, जो बहुत ही नीचे वाले भाग में पानी में हमें मिलता है। एंड द लास्ट लेयर इज द फाइटोप्लैंक्टन, मतलब वो मराइन प्लांट्स जो ग्रो होते हैं। तो वो प्लांट्स जहां ग्रो होते हैं वहां पे तो और कोई भी तरह का ऑर्गेनिज्म जिंदा ही नहीं रह सकता है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ वाटर, इतना कोल्ड होता है। ऐसे ही जहां पे ये क्रस्टेशियंस भी ग्रो होते हैं, सो क्रस्टेशियंस मतलब जहां पे हमारा krill ग्रो होता है, अगर आप देखेंगे तो उधर भी पानी इतना ठंडा होता है कि बेसिकली और कोई भी तरह का ऑर्गेनिज्म वहां पे नहीं जी सकता है, ओके। तो इसीलिए ड्यू टू इट्स लो पोजीशन इन द फूड चेन krill ऑयल इज वर्चुअली फ्री ऑफ टॉक्सिन एंड अदर कंटामिनेंट्स और हेवी मेटल्स। तो हमारे krill ऑयल में अगर हम चाहे तो भी कोई भी तरह का टॉक्सिन्स या कंटामिनेंट्स या हेवी मेटल पोल्यूटेंट्स हमें नहीं मिलेगा। तो यही पहला डिफरेंस है बिटवीन फिश ऑयल एंड krill ऑयल, जहां पे krill ऑयल जो है वो एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑयल है जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसमें कोई भी तरह का कंटामिनेंट्स या कोई भी तरह का हेवी मेटल पोल्यूटेंट्स नहीं होगा। वेरएज फिश ऑयल में उसके रहने की ज्यादा देयर आर मोर पॉसिबिलिटीज, ओके। तो krill ऑयल में EPA DHA है, वही ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हमें फिश ऑयल में मिलता है। लेकिन क्लिनिकल स्टडीज हमें ये बताता है कि krill ऑयल इज सुपीरियर देन द फिश ऑयल। क्यों? क्योंकि krill ऑयल इज बेटर एब्सॉर्ब्ड इन द बॉडी देन फिश ऑयल, ओके। तो फिश ऑयल से krill ऑयल में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो और आसानी से हमारे बॉडी में एब्सॉर्ब होता है, और इसी वजह से krill ऑयल इज सुपीरियर टू फिश ऑयल, ऐसे हम कहते हैं, ओके। तो ये 2.5 टाइम्स मोर बायो अवेलेबल है देन फिश ऑयल, विच मींस इस फिश ऑयल में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड हमें मिलता है
उससे krill ऑयल में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है वो जो है krill ऑयल इज 2.5 टाइम्स मोर बायो अवेलेबल। इसकी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, और जैसे मैंने कहा krill ऑयल में जो ओमेगा हमें मिलता है दैट इज रेड ओमेगा, और उस वो रेड है क्योंकि उसमें एस्टाक्सांथीन है, एंड एस्टाक्सांथीन इज अ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट जो krill को न सिर्फ ये कलर देता है लेकिन इसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है उसे स्टेबल बनाए रखने में, krill की स्टेबिलिटी को इंप्रूव करने में भी ये मदद करता है। ऑलराइट, so a very short video to make you understand how fish oil and krill oil are different. One of my favorite things to demonstrate to people, because I think you can hear about it, but to actually see it work is unique. And so what I'm going to demonstrate for you right now is the difference between fish oil and krill oil and how it reacts with water. And by doing this, will actually help kind of prove the digestibility part of why krill oil is superior to fish oil, and a few other things as we go. So first, I'm going to pour in some fish oil. This is just a regular old glass of tap water from the wonderful tap water from the Oslo water system. And this is krill oil. I'm going to pour about the same amount into. This is going to be a little easier to see for everybody. Now, initially, you see they're both sitting on top, and you're probably wondering, well, how is it any different? Well, your stomach just doesn't sit there. When you eat, the body normally has a function where the muscles start to move. My son used to call it a grinder. So the muscles contract and restrict and mix things up. So I'm going to demonstrate that action with these two spoons. So together, I'm going to stir, and you'll see. It's a little easier to see the krill oil just because it naturally has that antioxidant astaxanthin that gives it that reddish color. So I think I've stirred these for a while. So what you'll see, I'll put these here, is that the krill oil stays completely dissolved, we'll call it, because of the phospholipids that are in there. They actually make it more water soluble. And you can see on the fish oil that it's already pretty much risen to the top. That's why a lot of people have digestion problems when they take a fish oil supplement. It's because it sits on top of the juices that are inside your stomach. So you're more likely to burp it or get that indigestion, where krill being easily dissolved in water, and it'll stay like that. I mean, I don't need my stomach, once it's mixed, I don't need my stomach to keep mixing it. It's going to stay that way. So one of the key benefits, and now you can see with your own eyes actually how that process really works. So ये काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है जहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से इन्होंने बताया है द डिफरेंस बिटवीन फिश ऑयल एंड krill ऑयल। तो जहाँ पे पानी में व्हेन यू मिक्स द फिश ऑयल एंड krill ऑयल, आप ये देखते हैं कि krill ऑयल एकदम इजीली पानी में मिक्स हो जाता है, जहाँ के फिश ऑयल जो है वो फिर से ऊपर फ्लोट होता है, विच मीन्स दैट वो हमारे सिस्टम में इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है। तो इसीलिए जब आप फिश ऑयल सप्लीमेंट्स लेते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपको फिशी बर्ब्स आते हैं, खाने के बाद डकार जो आता है उसमें वो फिशी ओडर आता है, क्योंकि वो ठीक से हमारे सिस्टम में डाइजेस्ट ही नहीं हुआ है। और जब वो हमारे सिस्टम में डाइजेस्ट ही नहीं हुआ है तो इट मीन्स दैट उसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो ऑब्वियसली हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ है ठीक से। वेयरएज krill ऑयल अगर आपने देखा तो वो इतने अच्छे से पानी में मिल गया था कि वो हमारे सिस्टम में इसी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है इजीली, और हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड का हर एक हेल्थ बेनिफिट इजीली हमें krill ऑयल से मिलता है। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड थोड़ा सा in detail about the difference between fish oil and krill oil. तो fish oil में अगर आप देखते हैं तो ओमेगा 3 फैटी एसिड ट्राइग्लिसराइड फॉर्मेट में अवेलेबल होते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड जो है उसे ब्रेक डाउन करने की जरूरत है बिफोर दे गेट अब्सॉर्ब्ड इनटू आवर सिस्टम। तो इसलिए जब आपने देखा कि थोड़ा सा स्टर करने से वो फिश ऑयल नहीं मिल रहा है पानी में, क्योंकि वो ट्राइग्लिसराइड फॉर्मेट में है और उसके लिए ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत है डाइजेस्ट होने के लिए। यही अगर आप देखते हैं तो krill ऑयल में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो फॉस्फोलिपिड फॉर्मेट में है, और फॉस्फोलिपिड जो है वो हमारे हर एक सेल में इट इज देयर इन एवरी सेल। तो जब वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है
तो उसे अपना समझ के इमीडिएटली हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड वी आल्सो सॉ कि वो इतने इजीली इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड इनटू द सिस्टम। तो इसी वजह से krill ऑयल की एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी में बेटर है, और हमारे स्टमक में जो जूसेस है उन्हें ज्यादा तकलीफ नहीं लेने पड़ती है टू मेक इट डाइजेस्ट। ओके, तो इसलिए हम कहते हैं कि krill ऑयल में इन इट इटसेल्फ उसमें इंटरनली डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है जो इसके डाइजेशन को इंप्रूव करती है। इसमें नेचुरल एस्टाक्सांथीन है जो हमारे ओमेगा 3 एसिड को ज्यादा स्टेबल बनाती है और इसकी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाती है। वेयर एज फिश ऑयल में अगर आप देखते हैं तो एस्टाक्सांथीन नहीं है, जिसकी वजह से ओमेगा 3 फैटी एसिड स्टेबल नहीं होते हैं, उसमें हमें सेपरेटली प्रिजर्वेटिव्स डालना पड़ता है, और इसकी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी krill जितना बेहतर नहीं है। तो ये वीडियो ने हमें बहुत ही आसान तरीके से समझाया है कि फिश ऑयल और krill ऑयल में यही डिफरेंस है कि krill ऑयल हमारे बॉडी में बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, वेयरएज फिश ऑयल जो है वो ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होता है। अगेन इट स्टेज बैक एज ऑयल, एंड उसके बाद आपके स्टमक में जितने भी जूसेस है उसे एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ता है उस ट्राइग्लिसराइड्स को ब्रेक डाउन करने के लिए, और उसके बाद उसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है उसे एब्जॉर्ब करने के लिए। ऑलराइट, सो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो krill ऑयल में प्रेजेंट है वो फॉस्फोलिपिड फॉर्मेट में प्रेजेंट है, और फॉस्फोलिपिड जैसे मैंने कहा हमारे सेल मेम्ब्रेन का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। तो इसीलिए जैसे ही krill ऑयल से ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे बॉडी में जाता है, उस फॉस्फोलिपिड फॉर्मेट में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है उसे हम बहुत ही इजीली रिकॉग्नाइज करके हमारा बॉडी उसे इंस्टेंटली एब्जॉर्ब करता है। क्योंकि वो इंस्टेंटली एब्जॉर्ब होता है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी बेटर होती है, और वो हमारे बॉडी में लोअर डोजेस में ही हमें हेल्थ बेनिफिट्स देना शुरू कर देता है। ऑलराइट, सो रोल ऑफ फॉस्फोलिपिड्स अगर आप देखते हैं तो फॉस्फोलिपिड्स मेनली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत जरूरी है, और जैसे मैंने कहा लो डोज में ही हमारा ब्लू लाइफ krill ऑयल जो है वो हमें पॉजिटिव हेल्थ बेनिफिट्स देने में कामयाब रहा है। सो एवरीबॉडी हु हैज बीन यूजिंग krill ऑयल विल डेफिनेटली टेल यू दैट दे आर बीइंग बेनिफिटेड बाय इट। न सिर्फ एक चीज के लिए, जैसे हम जानते हैं कि न्यूट्रास्यूटिकल हमारी जो सप्लीमेंट्स हैं उनके ऑलवेज मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, सो इसी तरह हमारे krill ऑयल के भी मल्टीपल रोल्स है, मल्टीपल बेनिफिट्स है, जिसे हम धीरे धीरे एक एक करके नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो उसके पहले लेट अस अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स ऑफ ब्लू लाइफ krill ऑयल। जैसे मैंने कहा हमारे ब्लू लाइफ krill ऑयल में हम जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमें मिलता है उसकी बेटर एब्जॉर्प्शन होती है, वो ज्यादा एफिशिएंट है। ये एक स्पेशल टेक्नोलॉजी से बनती है जिसकी वजह से ये इजीली डाइजेस्ट होती है, रिड्यूस ओडर एंड बर्ब्स देता है, और ये कंप्लीटली डाइजेस्टेबल फॉर्म ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड है। इसमें नेचुरल एस्टाक्सांथीन है जिसकी वजह से हमारा जो krill ऑयल है वो बहुत ही स्टेबल है। ओके, सो नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एस्टाक्सांथीन, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज एस्टाक्सांथीन। तो हम कहते आ रहे हैं कि हमारे krill ऑयल में नेचुरल एस्टाक्सांथीन है। एस्टाक्सांथीन एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है। सो लेट अस सी एस्टाक्सांथीन क्या है। तो एस्टाक्सांथीन जो है वो एक पावरफुल नेचुरल कैरोटीनॉइड है जो एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, जो स्पेसिफिकली हमें सिर्फ मराइन प्लांट्स और एनिमल्स में मिलता है। मराइन प्लांट्स एंड एनिमल्स मतलब जो प्लांट्स या एल्गे या एनिमल्स जो पानी में होते हैं, सिर्फ उसमें हमें एस्टाक्सांथीन मिलता है। और एस्टाक्सांथीन जो है अगर आप देखते हैं तो इट इज एक्चुअली 10 to 100 टाइम्स मोर पावरफुल। तो सबसे बेस्ट कैरोटीनॉइड जो लाइकोपीन और बीटा कैरोटीन होते हैं उससे भी ये ज्यादा पावरफुल है। तो अगर आप देखते हैं तो ये मेनली सैल्मन जैसे फिशेस, krill, algae, रेड ट्राउट, श्रिम्प, क्रैब और लॉबस्टर जैसे मराइन एनिमल्स में मिलता है। तो इसकी जो रेड पिगमेंटेशन है वही उन एनिमल्स और प्लांट्स को भी वो इंटेंस कलर देता है, और उसी के कलर की वजह से हमारा krill ऑयल या हमारा जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है उसे हम रेड ओमेगा कह सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एस्टाक्सांथीन। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे ब्लू लाइफ krill ऑयल में 7 टाइम्स ज्यादा एस्टाक्सांथीन है व्हेन कंपेयर्ड टू दी रेगुलर krill जो हमें मार्केट में मिलता है। सो आवर krill इज सुपीरियर ओवर द अदर krill व्हिच इज अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, तो जब हम एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, व्हेन वी से दैट एस्टाक्सांथीन एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, तो एंटीऑक्सीडेंट की क्या रोल है हमारे बॉडी में। सो बेसिकली हमें ये समझना चाहिए कि हमारे बॉडी में यूजुअली एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्री रेडिकल्स की जो है बैलेंस होती है।
तो जैसे ही वो बैलेंस में कोई भी तरह का इम्बैलेंस आ जाता है, जब हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स की लेवल कम हो जाती है, तो ये फ्री रेडिकल्स जाके हमारे सारे सेल्स को डैमेज करने लगता है. So the moment our cells starts getting damaged, our body is under oxidative stress. तो इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने के लिए हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट और फ्री रेडिकल्स की मात्रा का बैलेंस करना बहुत जरूरी है. तो जब हम ऑन अ रेगुलर बेसिस krill ऑयल लेते हैं, तो इसमें जो एस्टाक्सांथिन है वो एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है. तो ये हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा को बढ़ाता है, जिसकी वजह से ये एंटीऑक्सीडेंट जाके फ्री रेडिकल्स के साथ बाउंड होता है और ये हमारे बॉडी सेल्स को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाने में कामयाब होता है. ओके, सो एस्टाक्सांथिन अ पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट जो न सिर्फ हमारे krill को रेड कलर देता है, लेकिन हमारे बॉडी सेल्स को फ्री रेडिकल से बचाता है. और न सिर्फ इतना, ये हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके हमारे आंखों को प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट कर सकता है और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी प्रोटेक्ट कर सकता है फ्रॉम द डैमेज ऑफ फ्री रेडिकल्स. ओके, तो की बेनिफिट्स अगर हम ब्लू लाइफ krill ऑयल का जानना चाहें, तो ये 2.5 टाइम्स बेटर बायो अवेलेबल है दैन फिश ऑयल. इसमें जीरो रिफ्लक्स या आफ्टर टेस्ट है, क्योंकि इसमें नेचुरली डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है और इसी वजह से ये इजीली डाइजेस्ट होता है. इसमें 7 टाइम्स ज्यादा एस्टाक्सांथिन है व्हेन कंपेयर्ड टू द अदर krill ऑयल. इसमें कोई भी तरह का रेसिड्यूज नहीं है, अल्कोहल फ्री प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट होता है. और जैसे मैंने कहा, सिंस इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अंटार्कटिक ओशन, जो बहुत ही कोल्ड वाटर्स से हम इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसमें कोई भी तरह का कंटामिनेंट्स या पोल्यूटेंट्स नहीं होता है. ऑलराइट, तो चलिए एक एक करके हम krill ऑयल के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं. तो krill ऑयल एक पोटेंट एंटी इंफ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट है. ठीक है, तो krill ऑयल स्टडीज ने बताया है कि krill ऑयल में एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी है. एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी माने पेन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी. ओके, तो इन्फ्लेमेशन के साथ हम सब जानते हैं कि पेन, रेडनेस और स्वेलिंग एसोसिएटेड होता है. तो क्योंकि ये एक पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी है जिसमें एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी भी है, ये हमारे इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में मदद करता है. बेसिकली इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम, ऐसे जो भी इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस होते हैं, उन इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस में हमारे इन्फ्लेमेशन को मैनेज करने के लिए krill ऑयल एक पोटेंट सप्लीमेंट के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये बेसिकली जाके हमारे प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को रिड्यूस करता है, जिसके वजह से द इन्फ्लेमेशन प्रोसेस इटसेल्फ इज टेकन केयर ऑफ. ओके, तो krill ऑयल एंड ब्रेन हेल्थ के बारे में जब हम बात करते हैं, krill ऑयल और कॉग्निटिव पावर के बारे में जब हम बात करते हैं, देयर आर स्टडीज जिसने हमें ये बताया है कि krill ऑयल में जो DHA है, डोकोसाहेक्सेनोइक एसिड है, वो जनरली हमारे ब्रेन में ज्यादा होता है. तो DHA इज नोन टू बी अ मेजर पार्ट इन आवर, मतलब हाईली कॉन्सेंट्रेटेड इन आवर ब्रेन. तो आपने कई सारे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे जहाँ पे बच्चों के ड्रिंक्स का या प्रेगनेंसी के ड्रिंक्स के में के इट इज लोडेड विथ DHA, जो आपके बच्चों के मेमोरी को बढ़ाने के लिए या आपके फीटस के कॉग्निशन को इम्प्रूव करने के लिए बेटर होगा. तो वही DHA हमारे krill ऑयल के ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में है, जो हमारे ब्रेन में ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है. तो ये हमारे मेमोरी और ब्रेन परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही जरूरी है. तो चलिए देखते हैं कि स्टडीज में से हमें क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स मिला है व्हेन वी कंज्यूम krill ऑयल. तो krill ऑयल और ब्रेन हेल्थ के बारे में जब हमने स्टडीज किया है, तो इट वाज रिपोर्टेड दैट वो आपके मूड स्विंग्स को इंप्रूव करने में मदद करता है, डिप्रेशन को मैनेज करने में मदद करता है, कॉग्निटिव फंक्शंस माने आपके मेमोरी और ब्रेन परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में मदद करता है, इमोशनल डिस्ट्रेस को रिड्यूस करने में मदद करता है, अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम जहां पे कंसंट्रेशन की लैक ऑफ कंसंट्रेशन होती है बच्चों में या एडल्ट्स में, तो उनके सिम्टम्स को रिड्यूस करने में मदद करता है, अल्जाइमर्स, मेमोरी, एज रिलेटेड मेमोरी लॉस, इन सारी चीजों में स्टडीज ने हमें ये बताया है कि krill ऑयल हैज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, क्योंकि krill ऑयल का वन ऑफ द मेजर ओमेगा 3 फैटी एसिड इज DHA which is highly concentrated in our brains. जब हम आंखों के बारे में बात करते हैं, अगेन वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हमारे रेटिना में देयर इज अ लेयर ऑफ DHA एंड EPA. तो ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है हमारे आंखों को पावरफुल रखने के लिए. मैक्युलर डिजेनरेशन जनरली सीरियस एज रिलेटेड आई कंडीशन, ड्राई आई सिंड्रोम जिसमें आपके आंखों के
का मॉइस्चर जो है वो कम हो जाता है, और आपके इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को मैनेज करने के लिए krill ऑयल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. So then we have krill oil, जहाँ पे we see the benefit of omega-3 fatty acids for heart health. तो जब हम हार्ट हेल्थ के बारे में बात करते हैं, हम देखते हैं कि अगर रेगुलरली वी कंज्यूम krill ऑयल, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स, जैसे आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कम करता है, ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में मदद करता है, प्लेक डेवलपमेंट को रिड्यूस करता है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस माने ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज को रिड्यूस करने में मदद करता है, और आपके गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को, ओमेगा-3 इंडेक्स लेवल को बढ़ाने में मदद करता है, the omega-3 fatty acid which is present in krill oil. तो omega-3 fatty acid जब आपके ये सारे पैरामीटर्स को लोअर करता है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या करता है, आपके रिस्क ऑफ हार्ट डिसीजेस को भी कम करने में कामयाब होता है. तो krill ऑयल न सिर्फ हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए जरूरी है, जैसे हमने ब्रेन हेल्थ के बारे में बात किया, हार्ट हेल्थ के बारे में बात किया, इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस में krill ऑयल के पॉजिटिव बेनिफिट्स के बारे में बात किया. So we have to understand that krill oil also has a major role to play on your skin. Okay, तो इसमें जो astaxanthin है उसे एक oral anti-aging का दर्जा दिया गया है. तो if you see in other Asian countries, astaxanthin एक बहुत ही routinely used oral anti-aging है, जिसकी वजह से स्किन में ऑटोमेटिकली एक ग्लो आता है. न सिर्फ ये एक एंटी-एजिंग के तौर पे काम करता है, ये एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है जो सनबर्न से जो आपके स्किन में जो इफेक्ट्स हो सकता है, एजिंग इफेक्ट्स हो या एनी अदर रिड्यूस्ड हाइड्रेशन हो या सनबर्न की वजह से या यूवी रेस की वजह से जो आपके स्किन में जो इश्यूज होते हैं, वो सब मैनेज करने के लिए भी astaxanthin plays a major role. और क्योंकि krill oil is loaded with astaxanthin naturally, ये आपके स्किन हेल्थ को बनाए रखने में मदद करता है, और न सिर्फ आपके स्किन को इम्प्रूव करता है, लेकिन it reduces the risk of skin cancer via photo protection. Means आपके स्किन को यूवी से प्रोटेक्ट करता है और आपके स्किन को स्किन कैंसर जैसे chronic diseases से बचाने में मदद कर सकता है. One of the amazing health benefit of Blue Life krill oil has been the reduction or managing the premenstrual syndrome symptoms. तो जब हम प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं, ये वो सिम्टम्स हैं जो एक वुमन एक्सपीरियंस करती है एवरी मंथ उनके पीरियड्स के 15 दिन पहले. तो जब से ओव्यूलेशन स्टार्ट होता है तब से जब तक उनका पीरियड्स उन्हें नहीं आ जाता है, वो 15 डेज में देयर आर लॉट ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल सिम्टम्स जो एक वुमन अंडरगो करती है. तो उसमें उनका मूड स्विंग, डिप्रेशन, कुछ लोगों का रोना धोना, कुछ लोगों का अनबेरेबल पेन, कुछ लोगों का एब्डोमिनल क्रैम्प्स, कुछ लोगों का there are a lot of things, breast tenderness, pain in the breast, pain in the different parts of the body. तो ऐसे कई तरह के फिजिकल और इमोशनल सिम्टम्स होते हैं जिसे हम प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं. तो क्लिनिकल स्टडी ने हमें ये बताया है कि krill ऑयल के रेगुलर कंजम्पशन की वजह से प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को हम बहुत ही एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं. जैसे इट कैन बी एनी सिम्टम, जैसे ब्रेस्ट टेंडरनेस, स्ट्रेस, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, जॉइंट पेन, ब्लोटिंग, स्वेलिंग, ये सारे PMS सिम्टम्स को हम मैनेज कर सकते हैं. एंड स्पेसिफिकली मोर बिकॉज krill ऑयल में एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी है, पेन रिलीविंग प्रॉपर्टी है, और हम जानते हैं कि पीरियड्स के टाइम में कई सारे वुमेन पेन किलर्स रेगुलरली कंज्यूम करती है, which is not a very good thing because painkillers come with its own side effects. लेकिन krill oil being a natural product, being an anti-inflammatory, इसमें naturally analgesic property है, जो pain relieving property है, जो regularly लेने की वजह से हम women में ये consumption of painkillers को to a considerable amount reduce कर सकते हैं, which is a very very good sign. तो krill oil and premenstrual syndrome symptoms मैनेज करने के लिए जो स्टडीज किया गया है, एवरी स्टडी हैज शोन दैट krill oil gives you wonderful results to manage your premenstrual syndrome symptoms. So if not regularly, at least typically between your ovulation period and your periods, ये 15 डेज में अगर एक वुमन krill oil को कंज्यूम करती है हर महीना 15 डेज, you can see amazing response and you will see that आपके जितने भी premenstrual syndrome symptoms है वो धीरे धीरे कंट्रोल में आता है, and it really helps in improving your hormonal imbalance and the hormonal irritability जो एक woman experience करती है.
सो अदर देन दैट क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में krill ऑयल का एक मेजर रोल है. ये आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कम करने में, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को ब्लॉक करने में, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करने में और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर कंडीशंस को मैनेज करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो व्हिच मींस krill ऑयल, जैसे मैंने कहा, न्यूट्रास्यूटिकल्स ऑलवेज कम्स विद मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स. तो हम कोई भी न्यूट्रास्यूटिकल को एक टारगेटेड बेनिफिट नहीं दे सकते हैं, बिकॉज न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट्स इटसेल्फ जो है इट कम्स विथ मल्टीपल बेनिफिट्स. तो एक सप्लीमेंट लेने से आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिलता है, एंड दैट इज व्हाट वी आर सीइंग नाउ कि krill ऑयल के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं हमारे बॉडी के लिए अगर हम krill ऑयल को रेगुलरली कंज्यूम करते हैं. तो हमने ये देखा कि ये हमें इन्फ्लेमेशन में, हार्ट कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को इम्प्रूव करने में, ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करने में, कॉग्निटिव पावर को इम्प्रूव करने में, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को मैनेज करने में, क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को इम्प्रूव करने में, स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करने में, ऐसे कई तरह के मल्टीपल कंडीशंस में krill ऑयल हैज अ मेजर रोल टू प्ले नॉट जस्ट विद द ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, लेकिन उसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के साथ एस्टाक्सांथिन है जो एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, वो भी हमें कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स देता है. ऑलराइट, so that is about the krill and metabolic disorders. So we then see that it also improves your physical performance. तो जब पहले कोई स्लाइड में मैं आपको बता रही थी कि DHA जो है वो concentrated है in our brain, in our retina and in our sperm cells, correct? तो ऑटोमेटिकली जब krill ऑयल लेते हैं तो it improves the sperm quality, sperm motility and the physical performance. It stimulates your acetylcholine synthesis जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिलीज को ट्रिगर करता है, thereby improving your physical performance. तो मेल इनफर्टिलिटी के लिए हम krill ऑयल को रेकमेंड कर सकते हैं. इन जनरल एनर्जी एंड्योरेंस लेवल्स को बढ़ाने के लिए हम krill ऑयल को रेकमेंड कर सकते हैं. अगेन स्ट्रेस एंड डिप्रेशन रिलेटेड सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए krill ऑयल हम रेकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि krill ऑयल के रेगुलर कंजम्पशन से जो स्ट्रेस हार्मोन्स होता है हमारे बॉडी में, जब हमारा बॉडी स्ट्रेस में होता है तो ऑटोमेटिकली आवर बॉडी सेक्रीट्स द स्ट्रेस हार्मोन्स. तो जब krill ऑयल हम रेगुलरली लेते हैं तो इट रिड्यूसेस द प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेस हार्मोन्स एंड ऑटोमेटिकली ये हमारे मूड को ईज करता है एंड इट हेल्प्स अस टू calm down. So krill oil has a major role to play, you know, in terms of the stress and depression. So these are the multiple health benefits of Blue Life krill oil, जहाँ पे हमने देखा कि ये कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स हमें प्रोवाइड करता है. सो व्हाई नॉट, करेक्ट? जब हमें एक सॉफ्ट जेल मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स दे सकता है, देन डेफिनेटली इट मींस दैट इट इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट, राइट? तो इसे हमें डेफिनेटली रेकमेंड करना चाहिए. ओके, लोगों को स्पेसिफिकली फॉर वुमेन टू मैनेज देयर प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम सिम्टम्स, स्पेसिफिकली फॉर मेन, फॉर अडल्ट्स जो फाइट कर रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस विद इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स, विद कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज, विद मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स. तो जब हम जानते हैं कि ये इतना ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है, जब हमने आज एक वीडियो देखा है जो हमें इतनी इजीली समझा रहा है कि krill ऑयल में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है वो कैसे हमारे बॉडी में इतना इजीली घुल मिल रहा है, द वे इट गेट्स अब्सॉर्ब्ड, the way it gets, you know, mixed in water, that is how easily it gets mixed in our body, and that is how वो हमारे बॉडी में इतने आसानी से एब्जॉर्ब होता है और हमें लोअर डोजेस में ही मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स देता है. सो वन ऑफ द मोस्ट रेकमेंडेड सप्लीमेंट फ्रॉम ब्लू लाइफ. व्हाई? बिकॉज हमारा ब्लू लाइफ में जो krill ऑयल है ये प्योर अंटार्कटिक krill है. इट कम्स विद नेचुरल एस्टाक्सांथिन, 2.5 times more bioavailable than fish oil, zero reflux, no aftertaste because of the digestive enzyme, easily absorbable, easy to digest, natural astaxanthin जो हमारे blood brain barrier को क्रॉस करके हमारे brain and nervous system को भी प्रोटेक्ट कर सकता है. The alcohol free process, इसमें कोई भी तरह का contaminants नहीं है, heavy metals नहीं है. तो आपके brain health के लिए, आपके cardiovascular health को support करने के लिए, joint functions and inflammatory disorders को manage करने के लिए, and for an overall antioxidant protection along with managing your premenstrual syndrome symptoms, Blue Life krill oil is a complete source of omega-3 fatty acids, right? So आपको best benefits of omega-3 fatty acids हमारे Blue Life krill oil से मिल रहा है. So grab your product today. आप जानते हैं कि ये प्रोडक्ट का डिमांड इतना है कि every time we are trying to not go out of stock, but ensure that आपके पास enough stock है, क्योंकि आप हर एक पर्सन को
anybody who's got any multiple problems, any metabolic problems, lifestyle disorders, उन सबको आप ये product recommend कर सकते हैं. So start promoting krill oil, one of the best product from the basket of Blue Life Marketing. आप सब जानते हैं कि ये एक one of the flagship product है जिसमें multiple benefits हमें मिल सकता है. So start promoting krill oil for every to anyone and everyone, because this is going to be one of the best which can give you the best of best. Okay, so